जो आपको जानना इसलिए चाहिए ताकि अगर आप घर से बाहर निकलें तो आपको ये जानकारी हो कि मौसम कैसा है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बता दें, ठंड ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार 10 दिन जबरदस्त ठंड पड़ी है। अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और दिल्ली एनसीआर में बारिश के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं ठिठुरन बढ़ाएंगी, इसलिए अगर आप घर से निकलें तो सोच समझकर निकलें, अपने आप को कवर करके निकलें। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को होती है, क्योंकि इस मौसम में, इस कोहरे जैसी परिस्थितियों में वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा संकट इसलिए होता है क्योंकि इसी मौसम में, इसी कोहरे की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। इसलिए हरियाणा न्यूज भी अपील आपसे करता है कि अगर आप वाहन चलाएं तो धीमी गति में चलाएं, अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचे और ध्यान से, सावधानी के साथ अपने वाहन को चलाएं। हालांकि आपको बता दें, इस कोहरे के मौसम को देखते हुए, इस ठंड को देखते हुए प्रशासन भी लगातार अलर्ट पर रहता है और जगह जगह पर न केवल लोगों को धीमी गति से वाहन चलाने की हिदायत दी जाती है, बल्कि जगह जगह पर रिफ्लेक्टर टेप के जरिए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सचेत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इतना जरूर है और अपने आप में हैरानी की बात यह है कि किस तेजी के साथ ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ठंड ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार 10 दिन तक ये जबरदस्त ठंड पड़ी है और मौसम विभाग आगामी समय को लेकर भी अलर्ट जारी कर चुका है। इससे पहले भी आपको बता दें कि ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर चुका है मौसम विभाग। आपको बता दें कि हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सोनीपत से लाजपत और करनाल से लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर आप किस तरीके की तस्वीर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल यस, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जो छोटा सा बाजार है, जो 20वां मील बाजार है, ये सन्नाटा छाया हुआ है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल खाली बाजार है। इस बाजार के मायने काफी है। ये बाजार खाली, ठंड की कहर भी है और लगातार आपको बता दें, फैक्ट्री नजदीक होना, काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया होना और ये बाजार का खाली होना, ये लाजमी है कि कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप है और कोरोना जैसी महामारी की वजह से भी कहीं ना कहीं ये बाजार खाली है। और आपको बता दें कि इस बाजार को जो है मुख्य रोड से जोड़ा गया था, उस तरीके से भी बंद है। और ये देख सकते हैं कि ठंड का कहर कितना ज्यादा है और ठंड की वजह से ये जो छोटा सा मजदूर है, मजबूर है, अपनी रेहड़ी पर ही गुजारा करता है। ये भी आग का सहारा ले रहा है, क्योंकि गरीब का आग का सहारा और ठंड की बढ़ती, लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड की वजह से कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आशियाने बनाए जाते हैं, लेकिन वो आशियाने दिखाई नहीं दे रहे। आशियानों की सबसे बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि गरीब जो मध्यम परिवार होता है, उनको सफर भी करना होता है। कोई रेल से कहीं जा रहा है, कोई बस से कहीं जा रहा है। जहां पर रेलवे स्टेशन होते हैं, बस अड्डे होते हैं, वहां पर आशियाने होते हैं और आशियाने दिखाई नहीं दे रहे। ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि लगातार जो है लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। लोगों की तबीयत बिगड़ना, खांसी, जुकाम, बुखार, अन्य तरह की बीमारियों का चपेट में आना और कोरोना को कहीं ना कहीं नोता देना और लगातार कोरोना को बढ़ावा देना। जिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, कहीं ना कहीं खांसी जुकाम के मरीज घूम रहे हैं। लगातार कोरोना भी बढ़ रहा है और ठंड इतनी ज्यादा है, ठंड की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। जैसे मैंने तस्वीरों में दिखाया कि एक रेडी वाला चालक है, जो बेचारा अपना घर को चलाता है, रोजी रोटी को चलाता है, वो आग से सीख कर अपना दिन काट रहा है। और जब शीत लहर चलती है तो वो सर्द गर्म बनती है और सर्द गर्म की वजह से तबियत बिगड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस ठंड का कोहरे में, किसानों को जरूर लाभ है। में एक और पहलू है जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिलहाल क्या स्थिति और क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले की तुलना में बेहतर है या फिर खराबी की स्थिति में दिखाई दे रहा है? यस, बिल्कुल, ये आपने लाजमी सवाल है। और लगातार आपको बता दें, सोनीपत में फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा होना और पोल्यूशन का बढ़ना और कोरोना जैसी महामारी का चपेट में आना और कहीं ना कहीं जो धुंध का पड़ना और हाईवे की बात कर ले तो यस, जो सबसे बड़े हाईवे जो सोनीपत में है, 3 स्टेट को जोड़ते हैं, यूपी, हरियाणा और दिल्ली, तीनों स्टेटों को जोड़ने वाले रोडों की बात कर ले तो रोडों के इतने बुरे हालात हैं यस,
कि आपको मैं जिस रोड पे खड़ा हूं, ये रोड भी है, इस पर टोल भी है। आपको दूर तक जहां तक तस्वीरें दिखाई देंगी वहां तक आपको व्हाइट पट्टी कोई भी दिखाई नहीं देगी, जो कि धुंध की वजह से जिसका सहारा लेकर सफर काटना होता है। आपको जो रोड की तस्वीरें हैं, यहाँ पर व्हाइट पट्टी खाना पूर्ति के लिए जरूर लगाई गई थी, लेकिन अब जो वक्त है वो धुंध का वक्त है। लेकिन आपको दूर तक जहां तक ये तस्वीरें दिखाई देगी, बाजार का ये मुख्य रास्ता है और इस पर टोल भी वसूला जाता है, लेकिन व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई देती, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं प्रशासन की बनती है। केएमपी की बात कर ले, केएमपी की तस्वीरें इतनी भयानक है कि उसमें सरिये निकलाए हैं और जंपिंग काफी बड़ी है, और करोड़ों रुपए लोगों से टोल वसूलना और लोगों की सहायता के साथ इस तरीके के ठंड की वजह से गाड़ी जो है वो भगाई जाती है, और कोहरे का और धुंध का और यहाँ पर पोल्यूशन का जब गुब्बारा बनता है वो दिखाई नहीं देता रोड, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कहीं ना कहीं तबीयत भी लोगों की ठंड की वजह से बिगड़ती हुई नजर आती है। हमारे साथ देश का सबसे बड़ा हाईवे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे। लाजपत में आपके पास आऊंगा, मेरे साथ लक्ष्य वर्मा भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीर मिल पा रही है, और पिछले 1 से 2 हफ्तों का विश्लेषण करें तो तापमान में किस तरीके से गिरावट दर्ज की जा रही है, मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल यश, जिस तरीके से कोहरे ने एक बार यानी ठंड ने एक बार फिर से लोगों के लिए जो है आफत जरूर करी है। अगर बात की जाए, हर खबर के 2 पहलू हमेशा होते हैं। अगर बात की जाए, एक तरफ ठंड से कितना कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर कितना कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, वो तो हम आपको दोनों खबरों का विश्लेषण आपको जरूर करके बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये कोहरा है उससे क्या कुछ हानियां होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात की जाए तो जिस तरीके से ठंड पड़ रही है और कोहरा देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें, किस तरीके से कुछ पिछली तरफ कुछ भी दिखाई देता हो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। चाहे बाजार हो, मुख्य बाजार हो, चाहे सड़कें हो या फिर हाईवे क्यों ना हो, तो लोगों से हम अपील जरूर करेंगे, हरियाणा न्यूज के माध्यम से अपील जरूर करेंगे कि जब भी आप किसी यात्रा की ओर निकलते हैं या अपनी कहीं भी आप निकलते हैं तो अपनी जो गाड़ियों की लाइटें हैं वो अवश्य जलाकर चले और गाड़ियों की जो स्पीड है वो काफी कम रखें, ताकि आप अपनी सही दिशा में और सही पॉइंट पर पहुंच पाए। ऐसे को लेकर हम लोगों से अपील जरूर करते हैं। दूसरी ओर बात की जाए कितना कुछ लाभ किन लोगों को मिल रहा है, अगर बात की जाए, गेहूं अभी समय लग चुकी है और गेहूं के लिए, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो गेहूं के लिए ये मौसम बहुत लाभदायक है, और ऐसे में अगर ठंड पड़ती है तो गेहूं की फसलें हैं वो अब लहराती हुई जरूर नजर आ रही है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर, यानी जिस तरीके से हमने मौसम विभाग से जो डॉक्टर हैं उनसे बात की थी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था 21 से लेकर 23 तक करनाल के नजदीक इलाके के अंदर जो बरसात भी हो सकती है और ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ मौसम रहता है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी जरूर कर रखा है कि जो ठंड का कहर है वो लगातार बढ़ता रहेगा, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो धुंध का कोहरा क्यों ना हो। तो ऐसे में ये देखना जरूर होगा। जी, क्या ठंड से आगामी समय में राहत मिलने वाली है, ऐसी कोई उम्मीद जताई है मौसम विभाग ने, ऐसा कोई अनुमान? यश, हमने जिस तरीके से बात की थी उनका साफ तौर पर यही कहना था 21 से लेकर 23 तक अभी मौसम ऐसे ही रहेगा, यानी बरसात की संभावनाएं जरूर है आने वाले समय में। अब यानी आज 21 तारीख हो चुकी है, तो 2 से 3 दिनों में देखना यह है, क्योंकि मौसम देख रहे हैं मौसम की स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार सुबह से यानी रात होते ही जो कोहरे ने अपनी चपेट में जरूर ले लिया था। अब सुबह अब लगभग 11 बज चुके हैं, तो अभी भी स्थिति कोहरे के अंदर ही है। तो अब देखना यह होगा कि अब क्योंकि 2 दिन और बकाया है 23 तारीख तक, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बरसात होने की संभावना है, तो वो देखना है कि अब मौसम विभाग कितना अपने खरा उतरता है कि किस तरीके से जो उन्होंने बताया था कि जो बरसात की स्थिति है वो होने वाली है। अब देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। जी ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर तस्वीर निकलकर यही सामने आ रही है कि लगातार 10 दिन तक ये जबरदस्त ठंड पड़ी है, लेकिन 21 से लेकर 23 तारीख तक भी ये बताया गया है कि राहत नहीं मिलने वाली है, और 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके के साथ बर्फबारी हो रही है उसका पूरा असर उत्तर भारत के सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है, और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत के सभी राज्य दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो, चाहे बात हरियाणा की हो, राजस्थान की हो,
मध्य प्रदेश की हो, सभी राज्य इसकी चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल राहत कब मिलेगी, इसको लेकर कोई डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि 23 तारीख तक जबरदस्त ठंड ये रहने वाली है और इससे राहत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डेटा निकलकर सामने आया कि इस बार ठंड ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, खास तौर पर उनके लिए जो सुबह अपने वाहनों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और इन्हीं परिस्थितियों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। तो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी ये तस्वीरें सामने आई है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट भेजी है, तस्वीरें भेजी है कि ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें बनी हुई है। तो पहली तस्वीर आप देखिए, अंबाला की पहली तस्वीर है जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है, यह नहीं पता लग रहा कि सामने से कौन सा वाहन आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन द्वारा सभी वाहन चालकों को यह हिदायत दी जा रही है कि आप गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। ये कोहरा है और इस कोहरे जैसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कमोबेश इसी तरह की तस्वीर अपने आप में गंभीर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। सोनीपत की ये तस्वीरें हैं, सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से प्रदेश में सुबह सुबह ये तस्वीरें बनती है और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि अभी कुछ और दिन तक राहत मिलने वाली नहीं है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए फतेहाबाद की, चूंकि मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपना तर्क देते हैं। तो ये मौसम, ये कोहरा, इस तरह की ठंड ये फसलों के लिए फायदेमंद होती है, गेहूं के लिए फायदेमंद होती है, पैदावार भी इससे सकारात्मक तौर पर प्रभावित होती है, क्योंकि पैदावार ज्यादा होगी, इस तरीके की बात लगातार मौसम वैज्ञानिक कहते हुए नजर आते हैं। तो ठंड ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी कुछ और दिन तक राहत मिलने वाली नहीं है। ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती है कि जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आप खासी परेशानियों का सामना करते हुए, इस शीतलहर का सामना करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में खासी परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है और इस गंभीर परिस्थिति में सड़क हादसे होने का जो डर है वो लगातार बना रहता है। तो अंबाला, सोनीपत और फतेहाबाद से कमोबेश इसी तरह की स्थिति और इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तो इतना अपने जहन में ये बात डाल लीजिए कि कुछ और दिन तक राहत मिलने वाली नहीं है।